नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता और इस वक्त बिहार के पटना से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से राजधानी में जंगल राज की गूंज सुनाई दे रही है। कोचिंग से लौट रही छात्रा को सरेराह गोली मार दी गई है। सीएम आवास से चंद किलोमीटर दूर ये गोली मारी गई है। छात्रा के गले में ये गोली फंस गई है। हालत नाजुक बताई जा रही है और इसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस छात्रा को देखिए, ये वो छात्रा जिससे गोली मारी गई है और गोली जो है वो गले में फंस गई है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और देखिए, बदमाश को बिल्कुल भी डर नहीं है। वो युवती के बेहद करीब पहुंचता है और बेहद करीब पहुंचकर ये गोली मारता है। और ये घटना सीएम आवास से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हुई है, ये भी नहीं है कि कहीं और हुई है। राजधानी में इस तरह की घटनाएं एक बार फिर से ये बताती है कि जंगल राज की दस्तक पटना में एक बार फिर से सुनाई देने लगी और बीजेपी इसको लेकर लगातार हमलावर भी नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं समझाने के लिए कि किस तरह से राजधानी में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। देखिए कितने करीब युवती के ये बदमाश पहुंचता है, चंद मिनट तक उसका पीछा करता है और उसके बाद उसको गोली मार देता है। युवती की हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है, वो अस्पताल में भर्ती है और पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले में इस वक्त जांच कर रही है। तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं और देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि इस तस्वीर के साथ कैसे पुलिस अपराधियों तक पहुंचती है। देखिए किस तरह से गोली मारकर फौरन यहां से भागता हुआ ये बदमाश तस्वीरों में कैद हुआ है। एक बार फिर से बिहार की राजधानी पटना में जंगल राज की चर्चा जोर पकड़ती हुई, क्योंकि हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसके बाद एक बार फिर से इस बात पर दस्तक लगती नजर आ रही है कि राजधानी में बदमाश जो हैं वो फिर से बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु प्रकाश जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। जी गुरु प्रकाश जी, तस्वीरें एक बार फिर से ये दस्तक दे रही हैं, ये बता रही हैं, तस्दीक कर रही हैं कि क्या जंगल राज लौट आया बिहार में। देखिए, बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आज पूरे देश के सामने ये जो इमेजेस दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारी बहन है जिसको इस प्रकार जिसके ऊपर ये आक्रमण हुआ है वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। लेकिन दूसरी बात हमें ये समझने की आवश्यकता है। देखिए, जब से बिहार में मंत्रिमंडल का शपथ हुआ है और गुंडों को, बदमाशों को बल कैसे मिलता है जब उनके संरक्षण करने वाले सरकार के अंग हो जाते हैं। हम लोगों ने देखा जिस व्यक्ति ने कानून तोड़ा, जिस व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट का वारंट जारी हुआ था, वो व्यक्ति जिसको सरेंडर करना था जिस दिन, वो राजभवन में जाके शपथ ले रहा है। जो शिक्षा मंत्री है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे कारतूस के साथ पकड़ाया था। जो कृषि मंत्री है उसके ऊपर चावल का घोटाला है। तो इससे होता क्या है, हमको समझने की आवश्यकता है कि संरक्षण मिलता है, इससे एक वातावरण निर्माण होता है और ऐसे वातावरण में गुंडे, बदमाश और जैसा कि पटना हाईकोर्ट ने 10 साल पहले कहा था जंगल राज, लॉलेसनेस, एनार्की, ऐसा ये वातावरण बना है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि एक विपक्ष के रूप में लगातार हम ये आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कहते थे कि हम क्राइम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये क्राइम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो और क्या है। बिहार की राजधानी पटना में दिन दहाड़े इस प्रकार ऐसा हो जा रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है न ही स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर पे, बल्कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के ऊपर भी अब प्रश्न खड़े होंगे और उनको उत्तर देना पड़ेगा, उनको उत्तरदायित्व तय करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरु प्रकाश जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जो इस पूरी घटना की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विपक्ष में रहते हुए इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, लेकिन एक बार फिर से आरोप उन्होंने लगा दिया है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई। देखिए कुछ सवाल है जो हम उठा रहे हैं, छात्रा को जो गोली लगी उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अब तक घटना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। वारदात के वक्त पुलिस कहां थी, क्योंकि सीएम हाउस से चंद किलोमीटर की दूरी पर यह पूरी घटना हुई है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ऐसे में कई सवाल अहम हो जाते हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि बिहार में जनता आखिर कितनी सुरक्षित है, कितनी महफूज है। अगर सीएम आवास से कुछ किलोमीटर की दूरी पर इस तरह की घटना होती है तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि पटना की जनता महफूज है, सुरक्षित है और रास्ते पर बेखौफ निकल सकती है। हमारे साथ मृत्युंजय झा जी जुड़ गए हैं, बिहार बीजेपी नेता है। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज नेशन पर। इस पूरी घटना पर क्या कुछ कहेंगे सर?
देखिए, अलग दुर्भाग्यपूर्ण है जहां 30 घंटे से ऊपर हो गए वारदात हुए जी। और यह बिहार में एक समय था जब इस प्रकार की घटना होती थी। खुलेआम लड़कियों को उठा लिया जाता था, गोली मार दिया जाता था, कई दिनों तक उसको अपहरण करके रखा जाता था, फिर उसकी बैठकी सरकार में बैठे हुए मंत्री बैठ के निगोशिएट करते। गौतम सिप्पी कांड, ऐसे कई कांड है बिहार में जो उस समय हुआ करते थे और आज यह फिर दिखाई दे रहा है बिहार में। आप ये कह सकते हैं कि यह नीतीश कुमार जी के कारण बिहार में सुशासन था, यह विषय नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर करके बिहार में सरकार चल रही थी, इसलिए एक माहौल था, एक ऐसी प्रकार की प्रवृत्ति हुई कि बिहार में जिस प्रकार का कुशासन था एक सुशासन की तरफ चल पड़ा। लेकिन आज देखिए वही नीतीश जी तेजस्वी जी के साथ गए। आरजेडी यानी जो जंगल राज का ट्रांसफार्मर है, ये जब ये ऑन होता है तो पूरे बिहार के अंदर जो ऐसे लोग हैं उनके अंदर करंट पहुंचता है और ये अपराध करने के लिए मजबूर होते हैं, ये स्वाभाविक रूप से अपराध करते हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि आरजेडी एक ट्रांसफार्मर है। जब भी नीतीश कुमार जी का बिजली लगा और वो बिहार में इस प्रकार से, केवल ये पटना की घटना नहीं है, बिहार के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे चंपारण हो, चाहे मगध हो, चाहे सीमांचल का क्षेत्र हो, हर जगह बड़े पैमाने पर खुलेआम इस प्रकार की घटना हो रही है। ठीक है सर, आरोप तो आपके बिल्कुल ठीक है, आरोप मैंने आपके बड़े शांति से सुने भी, लेकिन अब विपक्ष के तौर पर आप इस घटना को लेकर क्या कदम उठाएंगे या अपराध को रोकने के लिए पटना में बीजेपी की भूमिका क्या होगी? बहुत संक्षिप्त। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब से ये बना है, हमने आंदोलन इसलिए नहीं किया, हमने जो जिस प्रकार का धरना प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक जाकर धरना इसलिए दिया कि हमने इस विषय को लेकर आवाज उठाया कि जब भी आरजेडी की गवर्नमेंट बनी है बिहार में तो जंगल राज होगा और इस प्रकार की घटना होगी, इसको लेकर हम। चलिए, बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। देखिए, पूरी घटना जो है वो राजधानी पटना में हुई है, इसलिए सीधे आपको लिए चलते मेरे सहयोगी के पास रजनीश इस वक्त मौजूद है। रजनीश, सबसे पहले तो पूरी घटना बताइए और बताइए कि पुलिस ने पूरे मामले में क्या एक्शन लिया है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 1.5 घंटे देरी से पुलिस पहुंची है। देखिए, पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, पुलिस के हाथ अभी भी उस गुनाहगार तक नहीं पहुंच पाए हैं। और जो घटना घटी है ये पटना के बाहर आउटस्कर्ट पे सिपारा इलाका है, वहां पर घटी है। 9वीं क्लास की छात्रा थी 15 वर्षीय काजल, जो वापस कोचिंग से अपने घर लौट रही थी और ठीक उसके घर के 100 मीटर की दूरी पर उस पर गोली चलाई गई और गोली जिस तरीके से उसके गले में फंसी, अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं है। पुलिस बार बार ये कह रही है कि जब उसे होश आएगा वो पूरी तरह से खतरे से बाहर होगी, उसके बाद ही हम उसका बयान ले पाएंगे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे। मगर आश्चर्य है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाता है और इसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि देखिए, शासन हनक से चलती है, प्रशासन का इस तरीके का इकबाल होना चाहिए कि मतलब जिस तरह के हत्यारे होते हैं, अपराधी होते हैं, उनका डर होना चाहिए। लेकिन अगर दिन दहाड़े कोई ये हिम्मत रखता है कि एक लड़की पर वो गोली चला दे तो इसका मतलब कि शासन का इकबाल खत्म हो रहा है। शासन का डर होना चाहिए, उसके डर से लोग बाहर नहीं निकले, अपराधी बाहर से इस तरह की घटना को दिन दहाड़े अंजाम ना दे। अगर पटना शहर के आसपास इस तरह की घटना घट रही है तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे बिहार की क्या स्थिति होगी। यह राजधानी की घटना है। जी रजनीश, ये सवाल बेहद अहम हो जाता है कि आखिर नई सरकार के कुछ दिन बाद ही कैसे बदमाशों के अंदर से खौफ निकलता हुआ नजर आ रहा है। परिजन इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं? परिजन क्या उस व्यक्ति को जानते हैं जिसने ये गोली चलाई है? वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, अभी परिजन के पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं। वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने मुझे बहुत कुछ बताया नहीं था। जब तक वो लड़की पूरी तरह से होश में नहीं आती है और बात नहीं करती तब तक कुछ पता नहीं चल पाएगा। वो कह रहे थे कि कुछ दिन से लड़की परेशान जरूर थी, कुछ लोग उसको परेशान कर रहे थे, लेकिन कौन थे, क्या था पहले का मामला। उसने कुछ दिन पहले ही कोचिंग बदला था, जिस कोचिंग में पढ़ रही थी वहाँ पर उसे परेशानी हो रही थी। उसने अपने माता पिता को कह के कोचिंग बदलवाया था और आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर परिवार है। इसके पिताजी जो है वो सब्जी बेचने का काम करते हैं, तो ये बहुत परेशान है पूरा परिवार। जिस तरीके से बच्ची को गोली लगी है, इलाज चल रहा है, उसकी जान बच जाए इसकी डॉक्टर की कोशिश है। उसके बाद पुलिस इस मामले में कह रही है कि हम बच्ची से बात करने के बाद ही आगे जांच बढ़ा पाएंगे। लेकिन आश्चर्य यह है कि सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद अपने रिसोर्सेज जो इंटेलिजेंस होती है लोकल पुलिस की, इन सब के बावजूद पुलिस को पता नहीं चल पा रहा है। बेऊर का इलाका है और बेऊर इलाके में कौन ऐसा लड़का था जो आता है, लड़की को गोली मारकर चला जाता है और पुलिस के हाथ नहीं लगता। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। आपकी बातों से समझ में आता है कि पुलिस का रवैया इस पूरे मामले में बहुत ढिलमुल है। साथ ही 20 घंटे बाद भी अगर हाथ खाली हैं पुलिस के, तो हम ये जाहिर तौर पर मान के चलें कि एक बार फिर से जंगल राज की वापसी राजधानी में ही होती हुई नजर आ रही है। पूरे बिहार की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ।
देखिए बिल्कुल आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अगर सरकार आई है नई और जिस तरीके से ये सरकार बनी है इसमें सभी की सरकार पर नज़र है। तो अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, यानी लोगों को सुरक्षा का एहसास नहीं दिलाएंगे, अगर आप विकास की बात करे थे विकास नहीं करेंगे, रोजगार की बात करते तो रोजगार नहीं देंगे, तो फिर लोगों का विश्वास होगा और इस तरह की घटना अगर बढ़ेगी तो लोग फिर इसके कंपेरिजन वो 90 के दशक से करने लगेंगे, जिसको उस वक्त जंगल राज बीजेपी के लोग कहते रहे हैं। तो फिर से वो कंपेरिजन शुरू हो जाएगा। तो इस कंपेरिजन से अगर आपको बचना है, अगर ये इस परिस्थिति से बचना है, तो आपको शासन का इकबाल बनाना होगा, आपको विधि व्यवस्था बेहतर करनी होगी, आपको लोगों में विश्वास जगाना होगा। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से हर मुद्दे को लेकर आगे आ रही है और बार बार ये सवाल कर रही है कि ये सरकार बनी है जहां पर मंत्री ही सवालों के घेरे में है, मंत्री ही कटघरे में है और अब आम लोगों की सुरक्षा के हाशिए पर होगी, तो फिर ऐसे सरकार का क्या मतलब। जी अच्छा रजनीश, पुलिस से आपकी जो बातचीत हुई है उसमें क्या कोई एंगल निकलकर सामने आया कि किस एंगल पर इस वक्त पुलिस इस जांच को आगे बढ़ा रही है? क्योंकि एक तरफ सीसीटीवी फुटेज है, परिजन भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि बच्ची कुछ दिन से परेशान थी, इस बात का जिक्र शायद उसने अपने माता पिता से भी किया हो। इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी आ रही है क्या सामने? जी देखिए अभी तो बहुत कुछ क्लियरिटी नहीं है क्योंकि लड़की से बात नहीं हो पाया, लेकिन हाँ जो वहाँ पर हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि ये लड़का जो था, इस लड़की से बहुत एक तरफा प्यार का मामला भी हो सकता है। वो लड़का बहुत दिन से परेशान कर रहा था, उस लड़की को ट्रेल कर रहा था, उसका पीछा करता था, उससे ज़बरदस्ती वो दोस्ती करना चाहता था। ये भी कुछ लोग बता रहे हैं कि ऐसा कुछ लड़के कर रहे थे। अब ये वही लड़का है जिसने गोली चलाई है या कोई और है, उसकी मंशा कुछ और थी, इस पर अभी जाँच पुलिस करेगी।